नमस्कार। जब भी कभी जिंदगी में आपका प्लान ए ना काम करे तो चिंता की कोई बात नहीं है, अभी 25 और लेटर्स बचे हैं, आपको उन पर ट्राई करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जिंदगी में प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना बहुत जरूरी होता है कि अगर कभी किसी एक मुहिम में, किसी एक कोशिश में हमें झटका लगे तो आप दूसरी तरफ तुरंत अपना फोकस बढ़ा दें, क्योंकि ये फोकस आपको बिखरने नहीं देता है, हताशा नहीं पैदा होने देता है। और यही सब छोटी छोटी प्लानिंग है जो हमें जिंदगी में एक सफल इंसान बनाती है। कोई मुश्किल नहीं है, हमारे साथ रहिए, हम आपको सिखाएंगे, सही प्लानिंग बताएंगे और साथ ही साथ आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएंगे आपको। ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आप हैं ज्योतिष गुरु के साथ और ज्योतिष गुरु आपको सिखाने जा रहे हैं आज के लिए आपको कैसे जीना है। तो सबसे पहले आप सबको आपका राशिफल बताया जाएगा और उसके बाद खेल शुरू होता है। हम आपको बताते हैं राशिफल के बाद क्या करें क्या ना करें। मकसद ये कि आप बेहतर ढंग से प्लान कर सकें अपने आज के दिन को, कुछ गलत ना होने पाए और कोई सही चीज आपसे मिस ना होने पाए। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आपसे होगी शुरुआत। मेष राशि वाले अपनी ही कार्य क्षमताओं के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा करने से अपने रास्ते में आगे बढ़ने के लिए आप खुद रुकावटें पैदा करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और समय मददगार है जो आपको हर कदम पे रास्ता भी दिखा रहा है। अपने मन की घबराहट को थोड़ा सा हटा देने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि कामकाज की चुनौतियों को संभालना मुश्किल है। बस अपनी जिम्मेदारियों से आप अपने कदम कहीं पीछे ना हटा लें। वृषभ राशि वाले अपनी बातों में लोगों के प्रति शक जाहिर करते रहेंगे तो बात बिगड़ेगी। ऐसा करने से जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं मिलती। क्या करना चाहिए समय में? अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। अपने विचारों में पारदर्शिता लाने से यह आसानी से संभव हो पाएगा। क्या ना करें समय में? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग ही गलत हैं। अपने किसी गलत फैसले के चलते आप कहीं अपना नुकसान ना कर लें। कोई गलत फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए बचना है ऐसे किसी भी गलत फैसले से। हमें सवाल लेना है ज्योतिष गुरु। सवाल है रुचि भट्ट का, डेट ऑफ बर्थ 23/5/1994, 12:07 दोपहर बाद, सरदार राजकोट में इनका जन्म हुआ है। करियर के बारे में जानना चाहती हैं, सीए परस्यू कर रही हैं, एग्जाम्स अभी इन्होंने दिए हैं। सफलता इन्हें कब तक मिलेगी करियर में और शादी कब तक? रुचि आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अप्रैल 2018 तक। आप सीए कर रही हैं आपने कहा और एग्जाम हो रहे हैं, अब तक तो हो भी चुके होंगे। भविष्य की ओर आपकी नजर है, इसलिए आप मेहनत कर रही हैं और आने वाले 6 महीने आपकी इस मेहनत में बहुत मददगार है। इस मेहनत को और बढ़ा दीजिए ताकि वो सफलता मिल जाए जो आप चाह रही हैं। आपने पूछा कि आपकी शादी कब हो सकती है। देखिए, शादी के लिए जल्दी ना करें, पहले अपना कैरियर बनाएं। वैसे भी शादी का एक अच्छा समय, सुख वाला समय जो होता है वो अब से 4 साल के बाद। कोई ऐसी देरी की बात नहीं है। अभी आपकी 23 वर्ष की उम्र है, 4 साल के बाद 27 वर्ष की उम्र में आपकी शादी हो सकती है। रुचि, शादी तो अभी भूल जाइए, 4 साल बाद आपको शादी के बारे में सोचना है, इसलिए क्योंकि आने वाले 6 महीने आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरी मेहनत से जुट जाइए। इन 6 महीनों में आपका करियर एक शेप ले लेगा। उसके बाद बहुत खुश मन से, बहुत मन से आप शादी के आश्रम में प्रवेश कर सकती हैं। अभी वो ख्याल यानी शादी का ख्याल आपको भटकाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क राशि। जिंदगी में आगे बढ़ते हैं जब हम तो कई ऐसे भटकाव आते हैं जो हमें बड़ा अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई हमें ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो हमें बता दे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सफर बहुत आसान हो जाता है। तो ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ, उन्हें सुनिए ध्यान से आज के लिए। मिथुन राशि वाले रिश्तों के प्रति अपना मन साफ कर लें, तभी जाके रिश्तों की अच्छाई को आप समझ पाएंगे। जिंदगी अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने का नाम नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए अपनी सूझबूझ में इजाफा भी करना होगा और अपनों को समझना भी होगा। कोशिश करके देखिए, ये आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी बात को बढ़ा लेने की गलती ना करें। जिंदगी की चुनौतियों से घबरा जाना कभी भी ठीक नहीं होता। कर्क राशि वालों को अगर अपनी बचत को बचाए रखना है तो अपने मन की घबराहट को हटाना पड़ेगा। कोई गलत रास्ता अपना के पैसा कमाने से भी बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालने की जरूरत पड़ेगी। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए भी
बहुत लंबा रास्ता तय किया जा सकता है। अपने मन में बैठी हुई नेगेटिविटी को हटा देने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में, बहुत सारे विचारों को अपने मन में बिठा के अपनी पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। कोई बहुत बड़ा सपना देख के अपने मन को भटका लेना भी इस समय ठीक नहीं होगा। कभी कभी सपने भी हम इतने बड़े देख लेते हैं कि हम खुद ही उसमें भटक कर रह जाते हैं। तो उतनी ही इच्छाएं करनी है जितनी समय के साथ पॉसिबल हो। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखते हैं आने वाले पलों में क्या है और उसके लिए कैसे करनी है आपको तैयारी। अब तैयारी के दो पहलू हैं, एक तो आपका राशिफल और दूसरा जो आपको करना है यानी कर्म, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों को पैसे की स्थिति को भली भांति समझने की जरूरत है। अपने हालात को पूरी तरह समझेंगे तभी आपके फैसले भी सही हो पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में, पैसे की स्थिति ठीक है और उसे संभाले रखने की जरूरत भी है। बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर अपने खर्चों को बढ़ा लेने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में, अपने अच्छे बनते हुए हालात के खिलाफ भी सवाल न खड़े करते चले जाएं। अपनी तकदीर की अच्छी बनती हुई भूमिका को भी गलत न ठहराएं, क्योंकि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। कन्या राशि वाले कामकाज को लेके कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। अनजान रास्ते पर चलने से कभी कभी मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। क्या करना चाहिए समय में, अपने कामकाज की ताकत को समझें और उसी से जुड़े रहें। इस बात को भी समझ लें कि अपने ज्ञान को बढ़ाने से ही आपका भविष्य जो है वो बन पाएगा। थोड़ी सी कोशिश से ही आप इस विचार को अंजाम दे पाएंगे। क्या ना करें समय में, ऐसा ना सोचें कि आपकी चुनौतियों का समाधान आसानी से हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो देखिए करनी ही पड़ेगी। इसलिए अपने साथी सहयोगियों से ताल्लुकात ना बिगाड़ें। तो क्या मुश्किल है, साथी सहयोगियों से थोड़े अपने रिश्ते बेहतर कर लीजिए, अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और देखिए कैसे आपका आज का दिन एक सफल दिन साबित होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल है अंतरिक्ष भारद्वाज का। 25 अगस्त 1993 पीलीभीत उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है, 10:26 पर रात में। इन्होंने बीटेक किया है आईटी में। अभी ये एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। कब तक इनको अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत ज्यादा इसको लेकर परेशान है, नौकरी को लेकर। अंतरिक्ष आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है राहु की 25 जून 2017 तक, और उसके बाद आपको शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा मिलेगी। बीटेक कर चुके हैं, जॉब्स के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ आपकी कुंडली से कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। उसे थोड़ा सा और बेहतर कर दीजिए जितनी गुंजाइश है। जॉब मिलने का समय अच्छा बनता है जी अप्रैल से अगस्त 2018 के बीच में, लेकिन इस बात को सुन के कहीं लापरवाह ना हो जाए। इस बात को सुन के इसमें अपनी तैयारी में, अपनी मेहनत में और इजाफा कर लें, तब जाके ज्योतिषीय मार्गदर्शन का पूरा फायदा मिलता है। 2023 में आपका कैरियर और बेहतर हो जाएगा। तो अप्रैल से अगस्त 2018 में आपको जॉब मिल रही है और 23 यानी 2023 में आपके करियर में भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो आपके लिए तो सब अच्छा ही अच्छा है, बस आगे बढ़िए पूरी मेहनत के साथ। तुला और वृश्चिक राशि, जिंदगी में हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अपनी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि तभी हमें झटका लगता है जब हमारे अंदर कोई कमी रह जाती है। हम दोष दूसरों को देते हैं, सही मायने में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे गलती हमसे ही हुई थी। तो गलती नहीं होगी, नोट कीजिए। तुला राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं, लेकिन आपको भरोसा नहीं हो पा रहा। पैसे की बढ़ती हुई जरूरतों को एक एक करके समझना तो पड़ेगा ही, तभी जाके आप उन्हें पूरा भी कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में, हालात मदद कर रहे हैं पर परेशानी यह है कि आपकी कोशिशें कमजोर पड़ती चली जा रही हैं और यहीं पे थोड़ा सा सतर्क हो जाने की जरूरत है। क्या ना करें समय में, ऐसा ना सोचें कि हर तरह का विकल्प फायदेमंद ही होगा। अगर कोई विचार आपको परेशान कर रहा है तो फिलहाल उस रास्ते पे बिल्कुल ना चलें। वृश्चिक राशि वालों को कामकाज की ओर अपनी लगन बढ़ाए रखने की जरूरत है। अगर हालात इस समय ऐसा करने के लिए अनुकूल नहीं भी हैं, तो भी अपने भविष्य की ओर एक नजर तो आपको रखनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में, पैसे को भी संभालना पड़ेगा और अपनी कोशिशों को भी बनाए रखना होगा। अपनी रोजमर्रा की परेशानियों को तो थामना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में, किसी से भी मतभेद बढ़ा के आप कोई गलती ना करें। अपनों की किसी बात में भी गलती निकालते चला जाना इस समय ठीक नहीं होगा। एक आदत सी बन जाती है, अपने कुछ भी कहें हम उसमें गलतियां ढूंढने लगते हैं। ये आदत सही नहीं है। अपने में क्या गलतियां हैं उसे भी समझना होता है। धनु और मकर राशि,
अगर आपने अपनी गलतियों को समझ लिया तो समझ लीजिए जिंदगी की आधी से ज्यादा जंग आप जीत गए। तो देखिए कहां आप पर गलती हो सकती है, आज आपसे कहां गलती हो सकती है और कैसे उस गलती से आपको बचना है। धनु राशि वालों की लोग मदद करना चाह रहे हैं और आपको समझना चाह रहे हैं, पर आप फिर भी हर चीज को किसी तरह की सुकून की नजर से नहीं देख पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को भी आगे बढ़ाया जा सकता है और किसी साथी सहयोगी से भी तालमेल बेहतर किया जा सकता है। अपने कारोबारी रिश्तों को बेहतर करने का बहुत अच्छा समय बना हुआ है। क्या ना करें समय में? किसी से कोई ऐसी बात ना कह दें जिसका असर आपके रिश्तों पे पड़े। अपनी ही गलती से किसी अच्छे भले प्यार के रिश्ते को भी बिगाड़ लेना इस समय ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों से लोग खुश नहीं हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर विचार नहीं मिल रहे तो इस बात की तह तक जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालना होगा, एक एक करके ही सही। बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप अपने हिसाब से सुधार सकते हैं, उसमें लोगों से बनते बिगड़ते विचार भी शामिल। क्या ना करें इस समय में? अगर किसी का पैसा चुकता करना है तो कर दें। पैसे के लेन देन में वैसे भी किसी से मन मुटाव बना लेना इस समय ठीक नहीं होगा। कुंभ और मीन राशि, बात चल रही है 24 जून यानी आज की। तो आज का दिन कैसा है, सबसे पहले आपका राशिफल आपको बताएगा और फिर उसके बाद ज्योतिष गुरु आपको तैयार करेंगे आज के दिन के लिए अपने टिप्स के साथ, क्या करें और क्या ना करेंगे साथ। कुंभ राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता सुंदर बनता चला जा रहा है, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हैं। कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी भी परेशान ही किए हुए हैं। शायद लोगों के प्रति भरोसे की कमी हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? चाहे रिश्ते हो या कामकाज, अपनी अच्छाई और अपनी सूझबूझ को बनाए रखना ही जरूरी होगा। ऐसा करने से कम आप अपनी अच्छाई को तो लोगों पे जाहिर कर पाएंगे। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह के आलस की वजह से आप अपनी मेहनत को कम ना होने दें और ऐसा करते हुए सिर्फ रिश्तों को ही अहमियत ना देते चले जाएं। कामकाज की ओर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख का माहौल है, लेकिन आपके मन में बहुत कुछ ऐसा चलता है जो उस सुख को कम करता चला जा रहा है। इसी बात को इस समय संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और वो है खुश रहना, और साथ ही साथ लोगों को खुश रखना उससे भी बड़ा लक्ष्य है। तभी तो जीवन की सही खुशी मिल पाएगी। क्या ना करें समय में? लोगों की जरूरतों को पूरा करने में कोई कमी ना रखें। अगर पैसे से जुड़ी कोई कठिनाइयां हैं तो भी आप अपनी ओर से अपने कदम पीछे ना हटाएं। किसी को भी नाराज कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। तो बहुत आसान होता है दूसरों को नाराज कर देना, लेकिन यही आपको नहीं करना है, नाराजगी से बचना है। तो बस चलते चलते भाई कहना चाहेंगे कि कभी भी जिंदगी में अगर आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो पाए तो हताश नहीं होना चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको हासिल करना है उस पर अपना ध्यान फौरन लगा देना चाहिए, क्योंकि दिमाग जब खाली ही नहीं होगा हताशा ही नहीं पैदा होगी। तो बस आगे बढ़ते रहिए, इस साथ में हम आपके साथ बने रहेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। आईडी है आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपना सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज का साथ बस यहीं तक, लेकिन इस साथ को कल फिर से आगे बढ़ाएंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।